बीएससी प्रथम वर्ष के फिजिक्स पेपर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर के अंतर्गत इस लेसन में हम जो पढ़ेंगे वो विभिन्न चुंबकीय राशियाँ पढ़ेंगे, जिनके बारे में चुंबकन तीव्रता है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय क्षेत्र है, पारगम्यता है, इत्यादि के बारे में यहाँ हमें अध्ययन करना है तथा पदार्थों के चुंबकीय गुणों के आधार पर प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। तो जो चुंबकन तीव्रता की यदि परिभाषा की बात करें तो प्रति एकांक का आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता या सिंपल कहें चुंबकन कहलाता है। अतः चुंबकन तीव्रता m बराबर समेशन म्यू आई अपॉन वी या म्यू अपॉन वी। m एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ ही साथ आरोपित चुंबकन क्षेत्र और ताप पर भी निर्भर करता है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति काई। तो जो चुंबकन तीव्रता m और चुंबकन क्षेत्र h में जो संबंध होता है वो रेखिक होता है, अर्थात m प्रोपोर्शनल टू h होता है या m बराबर काई h। काई एक नियतांक है जो चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है तथा काई बराबर m बाई h। यदि h बराबर 1 हो तो काई बराबर m, अर्थात संख्यात्मक दृष्टि से चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ में एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र द्वारा प्रेरित चुंबकन तीव्रता के बराबर होती है। काई का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई ऋणात्मक एवं अत्यल्प होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान धनात्मक तथा अत्यल्प होता है, धनात्मक होता है लेकिन न्यूनमान होता है, तथा लो चुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान अत्यधिक और धनात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान ताप पे निर्भर नहीं करता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई की जो ताप पर निर्भरता है वो क्यूरी के नियम से व्यक्त की जाती है, अर्थात काई बराबर C बाई टी। यानी जो जो टेम्परेचर बढ़ता है काई की वैल्यू है वो कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो क्यूरी का नियम है काई बराबर C बाई टी से दिया जाता है, तथा लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस के नियम द्वारा काई की जो ताप पर निर्भरता है वो इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, काई बराबर C अपॉन टी माइनस टी सी। ये क्यूरी वाइस का सूत्र कहलाता है, क्यूरी वाइस का नियम कहलाता है। यहाँ पर C है वो क्यूरी नियतांक है, T परम ताप है तथा TC क्यूरी ताप है। TC ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा और उससे अधिक ताप पर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकीय पारगम्यता है। चूँकि निर्वात में चुंबकीय प्रेरण B0 केवल बाह्य मुक्त धाराओं पर निर्भर करता है, जैसे उदाहरण के लिए परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकन प्रेरण की बात करें तो B0 बराबर होता है μ0 Ni। यहाँ पर जो μ0 है वो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। चूँकि निर्वात में चुंबकीय प्रेरण B0 तथा जो μ0 का अनुपात एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र H बराबर सदिश B अपॉन μ0। तो चुंबकन क्षेत्र H का मान केवल बाह्य धाराओं पर ही निर्भर करता है, बद्ध धाराओं पर निर्भर नहीं करता, तथा H का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, अर्थात म्यू बराबर B बाई H, तथा निर्वात के लिए μ0 बराबर B0 अपॉन H और इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर, म्यू अपॉन μ0 यानी माध्यम की पारगम्यता और निर्वात की जो पारगम्यता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहलाती है, या म्यू बराबर म्यू आर μ0 होता है। चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता का मान हमेशा धनात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है, यानी 0 लेस देन म्यू आर लेस देन 1। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है तथा
लो चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत बहुत अधिक होता है। अब हमारा जो ये नेक्स्ट बिंदु है वो है विभिन्न चुंबकीय राशियों बी, एच, एम, काई एंड म्यू में संबंध। तो चूंकि परिनालिका के क्रोड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण बी परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B0 तथा बद्ध धाराओं के कारण जो परिनालिका के अंदर क्रोड में पदार्थ रखा हुआ है उसमें जो बद्ध धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, उन बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण Bm है के योग के तुल्य होगा, अर्थात B बराबर B0 प्लस Bm। चूँकि Bm बराबर μ0 m तथा B0 बराबर μ0 h, अतः B बराबर B0 प्लस μ0 m। B0 की वैल्यू रखी तो B बराबर μ0 h प्लस μ0 m। μ0 यहाँ पर कॉमन लिया तो B बराबर μ0 इंटू h प्लस m। h भी यदि हम कॉमन में ले लेते हैं तो B बराबर μ0 h इंटू 1 प्लस m बाई एच। चूँकि m बाई एच है वो काई के तुल्य होती है तथा b बाई एच है वो म्यू के तुल्य है, तो b बाई एच बराबर μ0 1 प्लस काई, यानी कि म्यू बराबर μ0 1 प्लस काई, या म्यू अपॉन μ0 इक्वल टू 1 प्लस काई, अर्थात म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, जो कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा विद्युत प्रकृति के बीच में अभिष्ट संबंध है। अब जो पदार्थों की जो चुंबकशीलता है, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लो चुंबकीय पदार्थ। तो प्रथम प्रकार के पदार्थों की बात करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों पर बल अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर लगता है, ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर, जस्ता, H2O, नाइट्रोजन इत्यादि। प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों का एक मूलभूत गुण है, परंतु अधिकांश पदार्थों में ये इतना क्षीण होता है कि अनुचुंबकत्व और लो चुंबकत्व जैसे प्रभाव इस पर हावी हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो काई होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो ऋणात्मक होती है तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। तो सूत्र म्यू आर बराबर 1 प्लस काई लेस देन 1 से काई लेस देन 0, अर्थात काई का मान 0 से कम होता है। चुंबकशीलता का मान ऋणात्मक तथा अत्यल्प होता है और ताप के का चुंबकन क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से यदि किसी विशेष घटना की बात करें तो वो है माइसनर प्रभाव। अतिचालक पदार्थ ये सबसे अधिक असामान्य चुंबकीय पदार्थ हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें बहुत निम्न ताप पर 1 से 4 केल्विन तक ठंडा कर दिया जाए तो इनकी पूर्ण चालकता तथा पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इनके लिए काई की वैल्यू -1 तथा म्यू आर 0 होता है, अर्थात एक भी चुंबकीय बल रेखा है वो पदार्थ को भेदती नहीं है। फ्लक्स का विवर्जन हो जाता है, फ्लक्स का एक्सक्लूजन हो जाता है। ये घटना है वो माइसनर प्रभाव कहलाती है। एक अतिचालक एक चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, ये घटना है माइसनर प्रभाव कहलाएगी। माइसनर प्रभाव के कारण इस पदार्थ के अंदर B बराबर 0 है, म्यू आर बराबर 0 है। टोटल फ्लक्स है वो इससे विवर्जित हो जाता है। अब ये जो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कि प्रतिचुंबकत्व किस कारण से उत्पन्न होता है, तो चूंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के कक्षीय तथा चक्रीय आघूर्ण ऐसी अनियमितता से होते हैं कि इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, अतः इन जब पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के वेग में अंतर लाता है और कुल मिलाकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि बाह्य क्षेत्र परिवर्तन के कारण विपरीत दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस कारण विपरीत चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति ही प्रतिचुंबकत्व है। दूसरे प्रकार के पदार्थ वो हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर लगता है, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, कैल्शियम इत्यादि कुछ पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो निर्वात की तुलना में अधिक होता है।
अर्थात म्यू ग्रेटर देन म्यू 0 या म्यू आर ग्रेटर देन 1 या काई ग्रेटर देन 0, लेकिन काई का मान शून्य से थोड़ा सा ही अधिक होता है। यदि अनुचुंबकत्व की व्याख्या की बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु इस चुंबकीय आघूर्ण का मान इतना कम होता है कि ये एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करते। इस कारण सामान्य तापों पर विभिन्न परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों का वितरण अनियमित हो जाता है। फलस्वरूप पदार्थों का जो रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बी की उपस्थिति में अधिकांशतः द्विध्रुव हैं वो अलाइन हो जाते हैं, सहरेखीय हो जाते हैं। फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्णों का वितरण जो असमान था वो समान दिशा में हो जाता है, अतः चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। अनुचुंबक पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। तो जब अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। फलस्वरूप इनका परिनियमित चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित होता है। चूँकि संरेखण चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के साथ बढ़ता है, अतः चुंबकन तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। संरेखण क्रिया पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर उसमें विक्षोभ बढ़ता है। यह परमाणुीय आघूर्णों का वितरण अनियमित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार परिनियमित चुंबकीय तीव्रता घटती है, अर्थात परिनियमित चुंबकीय तीव्रता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो लो चुंबकीय पदार्थ हैं, अर्थात वे पदार्थ जो तीव्र बल से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, इन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट इत्यादि। लो चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता है वो एक से बहुत अधिक होती है, अतः इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, उसकी वैल्यू भी एक से बहुत अधिक होती है। लो चुंबकीय की व्याख्या डोमेन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। लो चुंबकीय पदार्थ में वास्तव में ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत अधिक तीव्र होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति लो चुंबकीय पदार्थों का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है। इसमें कुछ स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लो चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं की कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु होते हैं जिनकी चुंबकीय अक्ष एक सीधी दिशा में होती है। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ही चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में रहता है, परंतु पदार्थ का सामान्य अवस्थाओं में सभी डोमेन अनियमित ढंग से इस प्रकार बिखरे रहते हैं। अनियमित ढंग से इस प्रकार बिखरे रहते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य ही रहता है जब कोई क्षेत्र है वो नहीं लगाया जाता है। जब पदार्थ में किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार से बढ़ सकता है। एक तो डोमेनों के विस्तार के कारण, जो क्षेत्र की दिशा में डोमेन हैं उनका आकार बढ़ जाए और विपरीत दिशा के जो हैं वो आकार में घट जाएं, या दूसरा है कि डोमेनों का घूर्णन हो जाए, सभी डोमेन हैं वो क्षेत्र की दिशा में ही अभिविन्यस्त हो जाएं। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है तो पदार्थ का चुंबकन अधिकतर डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा होता है, परंतु प्रबल क्षेत्र में चुंबकन अधिकतर डोमेनों के घूर्णन द्वारा ही होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार हम पदार्थों को प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लो चुंबकीय में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा उनके चुंबकत्व की व्याख्या है वो की जा सकती है। क्यूरी ताप लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप भी महत्वपूर्ण है। यह वह ताप है, वह निश्चित ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ लो चुंबकत्व और उससे अधिक ताप पर पदार्थ के लो चुंबकत्व गुण लुप्त हो जाएं तथा वो अनुचुंबकीय बन जाता है। अर्थात वह ताप जिसके नीचे कोई पदार्थ लो चुंबकीय तथा उसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है,
पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस या 1043 केल्विन तथा निकल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस या 3631 केल्विन होता है तथा क्यूरी वाइस का नियम काई बराबर C/T - TC से दिया जाता है।